ये घटना पुराने गवर्नमेंट क्वार्टर की है, जो शहर के बिल्कुल बीच होने के बाद भी हमेशा खाली रहता। लोग कहते थे वहाँ रात को टाइम रुक जाता है, लेकिन अमन, जो नया क्लर्क बन के आया था, उसे एक सस्ता घर चाहिए था, इसलिए उसने वही क्वार्टर ले लिया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, बस एक अजीब बात थी। घर की घड़ी हमेशा रात के 2:17 पर रुक जाती। अमन ने बैटरी बदली, दूसरी घड़ी लगाई, पर हर घड़ी 2:17 पर ही रुक जाती। तीसरी रात उसने डिसाइड किया कि 2 बजे तक जाकर देखेगा। जैसे ही टाइम 2:16 हुआ, पूरे घर की लाइट अपने आप बंद हो गई और बाहर से किसी के जूतों के चलने की आवाज आई, लेकिन क्वार्टर के बाहर कोई नहीं था। तभी दीवार पर लगी घड़ी जोर से टिक करके बंद हो गई और 2:17 होते ही पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। अचानक अमन ने देखा कि घर के कोने में एक औरत बैठी है, पुराने जमानों के कपड़ों में। चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे से बोली, तुम भी देख रहे हो ना? अमन कुछ बोल भी नहीं पाया। औरत ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां धीरे धीरे खून से लिखा हुआ उभर रहा था, 2:17 पर जो भी देखता है वो यहीं रह जाता है। अमन ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। जब आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सब नॉर्मल लग रहा था। अमन ने चैन की सांस ली और ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जब वो लौटा तो देखा क्वार्टर के बाहर लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। पुलिस भी थी और एक आदमी कह रहा था, इस घर में रात 2:17 पर एक किलर की डेथ हो गई। अमन समझ चुका था सच क्या है, क्योंकि वो भीड़ के बीच खड़ा था, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था और उसके हाथ में अब भी वो घड़ी थी जो हमेशा के लिए 2:17 पर रुक चुकी थी। जब अमन को ये एहसास हुआ कि भीड़ के बीच खड़े होते हुए भी कोई उसे देख नहीं पा रहा, तब उसने अपने हाथ देखे जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे, जैसे धुआं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। तभी उस क्वार्टर के गेट के पास वही औरत खड़ी थी जो रात को दिखी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें पथराई हुई, गले पर निशान जैसे किसी ने घड़ी की चेन से गला घोट दिया हो। उसने अमन से कहा, अब तुम समझ गए हो ना, यहाँ जो आता है वो सिर्फ रहने नहीं आता, जगह लेने आता है। अमन को याद आया कि उस क्वार्टर में पहले भी कई सरकारी कर्मचारी बिना वजह मारे गए थे और हर रिपोर्ट में डेथ का टाइम लिखा था 2:17 और हर लाश के पास एक घड़ी मिलती जो वहीं रुक जाती। औरत ने बताया कि सालों पहले एक क्लर्क ने रिश्वत के पैसों का हिसाब छुपाने के लिए उसे इसी घड़ी में बंद करके मार दिया था और मरने से पहले उसने सिर्फ घड़ी देखी थी जो 2:17 पर रुकी थी। तब से जो भी इस घर में रहता, उसकी जिंदगी का वक्त धीरे धीरे उस घड़ी में कैद हो जाता। अमन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस रहे थे। उसने देखा कि क्वार्टर की दीवारों पर अब उसके ऑफिस के कागज चिपक रहे हैं।
अटेंडेंस रजिस्टर पर उसका नाम अपने आप कट रहा है और उसकी जगह नया नाम लिख रहा है। तभी सुबह के अखबार में हेडलाइन छप चुकी थी, सरकारी क्वार्टर में फिर एक रहस्यमयी मौत। और उस रात जब नया किलर चाबी लेकर घर में घुसा, उसने भी देखा कि दीवार पर एक घड़ी है जो बिल्कुल ठीक चल रही थी। बस जैसे ही रात के 2:16 हुए, अमन, जो अब उस घर का हिस्सा बन चुका था, उस कोने में बैठकर धीरे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगले 1 मिनट में वक्त फिर से रुकने वाला है 2:17 पर। जैसे ही घड़ी ने 2:17 दिखाए, हवा एकदम जम सी गई और पूरे क्वार्टर की दीवारें धीरे धीरे सांस लेने लगी। अमन को महसूस हुआ जैसे घर उसे देख रहा हो, सुन रहा हो, उसकी यादों को खींच रहा हो। उससे अपनी माँ की शक्ल याद आई, जो रोज सुबह फोन करती थी। लेकिन उस रात जब माँ ने कॉल किया तो फोन क्वार्टर के फ्लोर पर पड़ा सिर्फ वाइब्रेट करता रहा। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल ब्लिंक होता रहा और अमन बस देख पाया, उठा नहीं पाया, बोल नहीं पाया। तभी उस औरत ने उसे बताया कि ये घर सिर्फ लोगों को नहीं मारता, बल्कि उनकी जगह भी लेता है, उनकी रूटीन, उनकी पहचान। और सुबह जब दुनिया जागती है तो सिस्टम में सब नॉर्मल होता है, जैसे अमन कभी था ही नहीं। उसने देखा कि उसके ऑफिस के रिकॉर्ड्स में उसकी फोटो धीरे धीरे किसी और चेहरे में बदल रही है। उसका आधार नंबर भी किसी और नाम के नीचे रजिस्टर हो रहा है और माँ के फोन में भी अमन का कांटेक्ट ब्लैंक हो चुका है। फिर उसे समझ आया कि इस क्वार्टर को हर कुछ सालों में एक नया वक्त चाहिए जिसमें वो अटका रह सके। और जब भी कोई यहाँ रहता है, उसका वक्त धीरे धीरे चोरी होता रहता है, जब तक वो खुद एक घड़ी ना बन जाए। रात के 2:17 पर अमन ने महसूस किया कि उसका दिल धड़कना बंद हो रहा है और टिक टिक की आवाज आ रही है। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा भरा था। सुबह जब सफाई कर्मचारी आया तो उसने कॉर्नर में एक पुरानी घड़ी देखी जो चल नहीं रही थी। उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से पड़ी हो, और दीवार पर नए खून से लिखा था, अगला वक्त तैयार है। और उसी शाम नोटिस बोर्ड पर एक नया ऑर्डर चिपका दिया। इस क्वार्टर को अलॉट कर दिया गया है। और कहीं दूर किसी शहर में किसी नया किलर को अचानक एक सस्ता घर मिलने की खुशी हो रही थी, बिना जाने कि उसकी जिंदगी का वक्त अब सिर्फ 2:17 तक ही चलने वाला है। वो नया क्लर्क जब पहली रात क्वार्टर में आया तो उसे सिर्फ एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे घर ने उसका स्वागत नहीं बल्कि उसका मापतोल शुरू कर दिया हो। उसने बैग रखा, लाइट ऑन की और देखा कि दीवार पर लटकी घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे लगने लगा कि हर टिक के साथ घर थोड़ा और पास आ रहा है। हवा भारी हो रही है। और रात के 2 बजे उसने अचानक किसी के रोने की आवाज सुनी जो दीवार के अंदर से आ रही थी। वो डर के मारे उठकर बैठ गया और तभी घड़ी ने 2:16 दिखाया। उसने अमन की परछाई को पहली बार देखा,
जो कोने में खड़ी थी, बिल्कुल चुप। आंखों में ना गुस्सा था ना दया, बस इंतजार। और जब घड़ी ने 2:17 किया तो पूरा क्वार्टर जैसे एक साथ सांस छोड़ गया। नए किलर की आंखें खुली रह गईं, पर उसकी यादें धीरे धीरे गिरने लगी जैसे कागज। उसे अपना नाम याद नहीं रहा, घर का एड्रेस भूल गया, और फोन पर जब उसकी वाइफ का कॉल आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक अनजान नंबर फ्लैश हुआ। अमन की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी, बस 1 मिनट और। सुबह जब पड़ोसी ने देखा तो नया किलर बिल्कुल नॉर्मल था, बस थोड़ा शांत, थोड़ा खाली, और दीवार पर एक और घड़ी लटक रही थी जो पहले वहां नहीं थी। सफाई कर्मचारी ने पूछा, यहाँ इतनी सारी घड़ियां क्यों हैं? तो क्लर्क बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि धीरे धीरे इस घर का हिस्सा बन जाएगा। और रात के 2:17 पर अगला इंसान अपना वक्त खोने लगेगा। अमन और वो दोनों उस कोने में खड़े होंगे, बिल्कुल चुप, सिर्फ देखते हुए, क्योंकि इस क्वार्टर को लोग नहीं चाहिए, उसे सिर्फ वक्त चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी, एक सरकारी क्वार्टर और एक घड़ी के बारे में जो सिर्फ 2:17 पर रुक जाती। अगर आपको भी अपनी कुछ ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करनी है तो मुझे कमेंट में बताएं। जब तक ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो।